गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा जो केस है वो है लेबनान के बारे में, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मैसिव एक्सप्लोजन हुआ है। हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर हम इस पूरे केस को कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम लेबनान कंट्री की बात करें तो वहाँ की जो कैपिटल है वो है बेरूट। अब बेरूट के जो मेन पोर्ट एरिया है, जहाँ से मेन जो रशिया से जो कुछ भी इंपोर्ट उस कंट्री में होता है, उस पोर्ट पे एक्सप्लोजन हुआ है बहुत बड़ा, जिसका मेन रीज़न था अमोनियम नाइट्रेट। अगर हम लोकेशन फैक्टर की बात करें कि आखिर लेबनान है कहाँ, तो ये वेस्टर्न एशिया के पार्ट में है। बेसिकली अफ्रीका और एशिया का जो जॉइनिंग पॉइंट है, जहाँ पर एक लैंड है जिसके नीचे की साइड को अरेबियन सी है, ऊपर की साइड को मेडिटेरियन सी है। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे मान लीजिए आपका इजिप्ट यानी पूरा अफ्रीका पड़ गया, राइट हैंड साइड पर आपका पूरा वेस्टर्न एशिया लाइक सीरिया, सऊदी अरब, इराक और ईरान है। वहीं पे ही कहीं कॉर्नर पर है लेबनान, अपर मोस्ट साइड पे इनके, जिसके नीचे की तरफ को रेड सी है, ऊपर की तरफ को मेडिटेरियन सी है। यहाँ पर बात हो गई इसकी लोकेशन की। इसके बाद आते हैं जो ये एक्सप्लोजन हुआ है, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके पीछे हम एक स्टोरी को जानने की कोशिश करेंगे। स्टोरी ये है कि जो लेबनान है वहाँ का जो ये मेन पोर्ट था, जहाँ से रशिया का सारा सामान इंपोर्ट होता था, वहाँ से अफ्रीका के लिए एक कार्गो चला आज से 6 साल पहले, और बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज़ वो लेबनान के पोर्ट पर आकर, यानी बीच ही अपने रास्ते में लेबनान कंट्री के पोर्ट पर आकर रुक गया, जहाँ के बाद 6 साल तक उस कार्गो को ना किसी ने क्लेम करा और वो वहीं खड़ा रहा। ओनर्स वगैरह सबके नाम लेबनान गवर्नमेंट के पास हैं, जो कि उन्होंने रीसेंट अपडेट में बताया है। अब इसका जो की फैक्टर था वो था अमोनियम नाइट्रेट, जिसका साइंटिफिक फार्मूला है NH4NO3 NH4NO3, जिसमें इस कार्गो में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट पाया गया, जो कि 6 साल से वहीं पर खड़ा था। 2014 में इसको लेके इश्यूज़ भी उठे, जहाँ पे लेबनान गवर्नमेंट ने 3 ऑप्शंस रखे कि या तो इस कार्गो को हम आर्मी को डोनेट कर देंगे, या फिर हम इसको किसी ऐसी कंपनी को दे देंगे जो अमोनियम नाइट्रेट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती हो, या खुद ही अमोनियम नाइट्रेट की मैन्युफैक्चरर हो, या फिर हम इसको किसी तीसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर देंगे। बट वो डिसीज़न वहीं छोड़ दिया गया और 6 साल से ये कार्गो वहीं उसी पोर्ट पर खड़ा रहा। इसके आगे अगर हम बात करें तो अमोनियम नाइट्रेट के यूसेज क्या थे। इसके यूज़ ये होता है कि ये यहाँ तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मेकिंग में यूज़ होता है, क्योंकि ये एक्सप्लोजन क्रिएट करता है, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर करते हैं, या फिर किसी एनर्जी मेकिंग में। या फिर इसका तीसरा एक और यूज़ है मेकिंग फर्टिलाइज़र्स। इसको हम एज अ फर्टिलाइज़र भी किसी सब्सटेंसेस के साथ मिक्स करके यूज़ किया जाता है। बट अगर हम इसके अंदर फ्यूल ऑयल और हीट ऐड कर देते हैं तो ये एक्सप्लोजन कर जाता है। मींस एक्सप्लोजन किसकी वजह से होता है, जब अमोनियम नाइट्रेट में फ्यूल ऑयल और हीट ऐड होता है, जिसका आउटकम होता है ब्लड रेड कलर का एक फॉग टाइप या स्मॉग या धुआं, ठीक है, जो कि होता है इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण। ये तो हो गए साइंटिफिक फैक्टर, रिस्पॉन्सिबल क्या क्या था और लोकेशन क्या क्या थी लेबनान की। अब इसके अलावा ये जो एलिमेंट है, इसका इंडिया में क्या सीन चल रहा है। इंडिया की गवर्नमेंट के रूल्स को देखकर मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग से ही एक एक्ट पास कर रखा है, जिसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट एक्ट 2012, जिसके अंदर बहुत सारे इससे रिलेटेड रूल्स बनाए गए। फर्स्ट रूल ये था कि अगर हम इस सब्सटेंस को किसी भी पॉपुलेटेड एरिया में स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो उसे एक इलीगल एक्शन माना जाता है। इसके अलावा अगर कोई इसको मैन्युफैक्चर भी करना चाहता है तो उसको सबसे पहले गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना होगा। उसके अंदर उसको 2 एक्ट के अंदर ये लाइसेंस क्लियर करवाना पड़ेगा। फर्स्ट अमोनियम नाइट्रेट रूल एक्ट 2013, सेकेंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। यानी जिस साल में 1991-1992 में जब लाइसेंसिंग रूल हट के लिबरलाइजेशन हुआ था, उसके अंडर गवर्नमेंट ने 3 चीज़ें अपने अंदर रखी थी, रेलवे और एक एक्सप्लोजन वगैरह, एक्सप्लोजिव बॉम्ब्स या कोई न्यूक्लियर एनर्जी से, ये सब आज भी गवर्नमेंट के अंदर है। तो ये रूल्स
ये दिखाते हैं कि इंडिया में इस चीज़ का एक बेहतर वे में कहीं ना कहीं है। तो यही थी लेबनान की स्टोरी। आई होप आप लोगों को क्लियर रहा होगा। इसकी लोकेशन क्या, लेबनान कंट्री की लोकेशन क्या है, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या सॉल्यूशन निकालना चाहा बट कुछ एक्शन नहीं लिया गया, और अमोनियम नाइट्रेट के यूज़ क्या होते हैं, इसके अलावा इंडिया में इसका क्या सिनेरियो है। थैंक यू, बाय बाय।